नमस्कार, आप देख रहे हैं विलेज लाइन लाइव और मैं हूं हमेशा की तरह आपका अपना गुड्डू भैया। और इस वक्त मैं जीबी रोड के पास आनंदी माई मंदिर मोड़ के पास हूं, जहां पे ये रसोई चलती है। यहाँ आपको 10 रुपए में भरपेट भोजन मिल जाता है। ये आप देख रहे हैं कि लोगों का तांता लगा हुआ है और वो थाली का आनंद उठा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मात्र 10 रुपए की थाली और वो भी भरपेट। गया जी अन्नपूर्णा रसोई। और ये जो जगह पड़ता है मैं बता दूं, गया जीबी रोड के पास आनंदी माई मोड़ मंदिर है, उसी के करीब ये पड़ता है, गया जी अन्नपूर्णा रसोई। और ये देख रहे हैं, ये मात्र 10 रुपए की थाली। और आइए जानते हैं, लोग थाली का आनंद उठा रहे हैं। सस्ती थाली है। लोगों से जानेंगे कि वो यहाँ पर कब से आ रहे हैं और थाली का स्वाद कैसे है। जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? जी, कहाँ से आए हुए आप? गया से ही हैं। अच्छा, तो ये कब से आ रहे हैं आप? साल भर हो गया। तो आप लगातार आते रहते हैं? आते रहते हैं। चलिए, ये थाली कैसा है यहाँ का? बहुत बढ़िया है सर। बहुत बढ़िया है। जी सर। अच्छा अच्छा, इतनी सस्ती थाली मात्र 10 रुपए में जी। और कहीं मिल पाती होगी क्या? नहीं सर, गया में कहीं नहीं है। गया में कहीं भी नहीं नहीं। मिलती। कमाल। जी, देखिए इधर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, थाली का आनंद उठा रहे हैं। आप देख लीजिए, मात्र 10 रुपए की थाली। और देखिए क्या क्या है थाली में। देखिए चावल है, दाल है और सब्जी है और क्या पापड़ भी है और रोटियां हैं। रोटियां 4 होती है ना, और मात्र 10 रुपए की। आप कहाँ से आए हुए हैं? बेगूसराय से। तो यहाँ किस काम से आए हुए हैं? यहाँ बिल्डिंग वर्क में काम करते हैं। बिल्डिंग वर्क में रहते हैं। तो यहाँ कब से आ रहे हैं आप, कि पहली बार आए हैं? नहीं, यहाँ 3-4 महीना से अच्छा, बिल्डिंग वर्क में है, 3-4 महीना से आप खाना यहीं पर आकर खाते हैं। जी, तो एक टाइम का या दोनों टाइम का? एक टाइम का लंच में। एक टाइम का। लंच के समय आते हैं आप हैं? जी जी, है ना। और देखिए ये लगाया जा रहा है। जी, आपका क्या नाम हुआ सर? बिरजू वर्मा सर। जी, बिरजू वर्मा। कहाँ से आए हुए हैं? खनजहाँपुर मानपुर से। मानपुर से। जी। तो यहाँ पर आप बराबर आते हैं या हाँ जी। बराबर आते हैं? हाँ, काम यहाँ पर कर रहे हैं बगल में। अच्छा अच्छा लंच के टाइम में चलाते हैं। अच्छा अच्छा। तो कैसी थाली है, स्वाद कैसा लगता है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने रुपए की आती है? 10 रुपये थाली है। 10 रुपए की। जी। तो इतनी सस्ती थाली तो कहीं नहीं मिलेगी आपको? कहीं नहीं। कहीं नहीं। वाह, कमाल की बात है। और देखिए, खासकर आप यहाँ पे एक मजदूर वर्ग है ना, और मतलब फील्ड में कार्य करने वाले लोग हैं, हर क्लास के लोग यहाँ पे पहुँचते हैं और 10 रुपए की थाली का आनंद उठाते हैं। इस महंगाई के ज़माने में 10 रुपए की थाली मिल पा रही है, बहुत बड़ी बात है। और हर वर्ग के लोग यहाँ पहुँचते हैं। कुछ और लोग यहाँ पर हैं। हाँ भैया, आप कहाँ से हैं? जी, क्या नाम हुआ आपका? बिहारी दास है। तो यहाँ पहली बार आए खाना खाने? क्या अच्छा, आ जाते हैं तो खाना यहीं पर खाते हैं? अच्छा, ऐसा क्यों यहीं पर खाते हैं? सस्ता मिल जाता है। कितने की मिल जाती है? खाना बढ़िया है, स्वाद है खाने में। इतनी सस्ती थाली कहीं नहीं मिलेगी। चलिए, बहुत बढ़िया। और देखिए, आज डालमिया जी का कुछ शादी की सालगिरह है। 47वां शादी की सालगिरह बता रहे हैं। इस अवसर पर यहाँ पर आज का खाना फ्री है। आज का खाना फ्री है और कंबल का वितरण भी किया जा रहा है। देखिए, ये थाली आम दिनों में ये 10 रुपए की थाली मिलती है, लेकिन आज एनिवर्सरी की वजह से, सालगिरह की वजह से ये फ्री मिल रहा है, बिल्कुल निःशुल्क मिल रहा है। और कंबल का वितरण भी निःशुल्क है। देखिए, चलिए।
आज तो ये बकायदा निःशुल्क खाने की थाली लोगों को मिल पा रही है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस रसोई में और यहाँ के संचालक हैं। आपका शुभ नाम क्या होगा सर? मेरा नाम विनोद जसपुरिया हुआ। विनोद जसपुरिया। जयसूर्या। विनोद जी, ये रसोई की शुरुआत कब हुई और इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जरा विस्तार से बताएंगे? डालमिया जी के मन में जिज्ञासा हुई जी। कि गरीब निःशक्त लोगों को, जिनके पास में लाचार हैं, वृद्ध हैं, साधु है, महात्मा है, जी। तो उनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। तो इसको मन में विचार आने से इन्होंने एक अन्नपूर्णा भोजनालय की शुरुआत की और आज करीब करीब 1.5-2 साल होने के आ रहे हैं और ये निरंतर अन्नपूर्णा भोजनालय मात्र 10 रुपया ले करके लोगों को भोजन दिया जा रहा है। उसमें रोटी है, सब्जी है, दाल है, चावल है और समय समय पर त्योहार के समय में मीठा भी, कुछ भी जो हलवा है या मेन्यू बदलाव भी हाँ बदलाव होता है। हर तरह की नई सब्जियां हैं, तो सब तरह से भरपूर भोजन इन लोगों को कराया जाता है। और आए दिन उनके घर में अगर कोई फंक्शन होता है, कोई सालगिरह हो गई, शादी की सालगिरह हो गई, कोई जन्मदिन हो गया या कोई भी ऐसा त्यौहार आया, होली है, दिवाली है, तो शिव कैलाश डालमिया और मुन्ना बाबू का मन रहता है कि उस दिन गरीबों के बीच में भोजन भी निःशुल्क किया जाए। तो आज उनके शादी की सालगिरह की वर्षगांठ है। इस अवसर पर भोजन तो 47वां हाँ 47th एनिवर्सरी। हाँ, तो उस अवसर पर इनकी इच्छा यही हुई कि आप प्रत्येक वर्ष ही करते हैं, तो हुआ कि इस बार निःशुल्क के साथ साथ कंबल वितरण भी गरीब लाचार लोगों को, साधु महात्मा को। ऐसे तो जो आदमी 10 रुपया में बहुत से आते हैं, देहात से भी खाना खा के जाते हैं, जो कि यहाँ पे इलाज कराने आए या औकत है या बिजनेस करते हैं, छोटा मोटा कारोबार करते हैं, खा के जाते हैं। तो उनको जो निःशक्त है उन लोगों के बीच में वितरण किया जाए, जिसका कि वो खरीद नहीं सकते हैं। इसलिए ये कार्य आज उन्होंने अपने माध्यम से किया है। तो इसका संचालन का काम आप ही देखते हो? नहीं, मैं नहीं देखता। आज मुन्ना बाबू डालमिया है नहीं। अच्छा। मैं उनका एक मित्र हूँ और परिवार के नाते मैं आकर के ये कंबल डिस्ट्रीब्यूशन का काम अपने सामने देख रेख में करवा दे रहा हूँ। और बाबू बाहर गए हुए हैं आज। हाँ, वो आ नहीं सकते थे, सुबह आकर के चले गए थे और उसके बाद उनको जाना था बाहर किसी विशेष कार्य से, तो निकल गए। तो अभी अनिल स्वामी जी भी यहाँ बैठे हुए थे। अनिल स्वामी जी के देख रेख में और निरीक्षण में ये काम हम लोग संपन्न करवा रहे हैं उनका, ताकि गरीबों के बीच सही ढंग का वितरण हो जाए यहाँ से। जी बिल्कुल, ये पुण्य का काम है। हाँ। और इतने अरसे से ये लगातार 10 रुपए की थाली गरीबों को, निःशक्तों को, इस महंगाई के ज़माने में जब उन्हें 10 रुपए की थाली, इतनी बढ़िया थाली, ऐसी थाली में कभी एक गया स्टेशन के पास मैं से किसी कार्य से के सिलसिले में आया हुआ था, तो मुझे 80 रुपए की थाली मिली थी। और यकीन मानिए कि रोटियां जो थी सो थी ही, चावल और दाल की क्वालिटी इतनी खराब थी कि कहना नहीं, और वो भी 80 रुपए की। और यहाँ देखो आप 10 रुपए की थाली, दाल इतनी बढ़िया क्वालिटी की। हमने बाहर भी कई एक लोगों से पूछा कि दाल का स्वाद बहुत बढ़िया है, रोटियां बहुत बढ़िया है, सब्जी बहुत बढ़िया है, और वो भी मात्र 10 रुपए में। और कभी कभार ऐसे मौके भी आते हैं कि जब ये थालियां आपको निःशुल्क मिलती हैं। आज तो हलवा भी चल रहा है। आज मेन्यू में एक हलवा भी जुड़ा हुआ है, एड ऑन है। और ये भी मैंने सुना है कि शायद इसी रसोई से जुड़े हुए हैं संजीत कुमार जी। पिछली दफा मुलाकात हुई थी सामने संजीत जी की। हाँ सही जी। इन्होंने बताया कि जब ये मलमास का मेला लगता है, यहाँ के मैनेजर वही है। अच्छा, मैनेजर वही है। हाँ, अच्छा। तो मलमास का मेला जब लगता है तो उस दौरान ये बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था रहती है, खाने की थाली निःशुल्क लोगों को वितरण किया जाता है। हाँ, जो लोग मतलब कि मलमास में जी आते हैं, साधु महात्मा काफी लोग आते हैं ना मलमास में, जी जी, तो उन लोगों के लिए निःशुल्क रहती है। तो थोड़ा बताएंगे कैसे कैसे लोगों को 10 रुपए की थाली अगर लेनी हो आम दिनों में, तो कैसे उनका होता है, काउंटर का है, क्या टोकन मिलता है कि क्या होता है? यहाँ तो खुला है जी। सुबह 10:30-11 बजे से चालू हो जाता है भोजनालय और शाम को 4 बजे तक भोजनालय चलता है। शाम 4 बजे? 4 बजे तक। अच्छा, कितने लोग यहाँ से खाकर जाते होंगे? 1500, 1600
1500-1600 1700 तक चला जाता है। हाँ, देखिए यहाँ से आप टोकन प्राप्त कर सकते हैं, मात्र 10 रुपए की टोकन, ठीक है। और रामप्रीत कुमार जी, देखिए ये टोकन यहाँ पर बांटते हैं और 10 रुपए का यहाँ से टोकन मिलेगा। इसके बाद आपको 10 रुपए की थाली यहाँ पर यहाँ के कर्मचारी आपको सौंप देंगे टोकन दिखाने के बाद। जरा किचन देख ले, है ना। और ये सामने की ओर यहाँ का रसोई के मैनेजर संजीत कुमार जी, देखिए थालियां लग रही हैं और पंद्रह 1600 थालियां रोजाना इसकी ऑन एन एवरेज खपत होती है और हर एक थाली 10 रुपए की मात्र पड़ती है। इतनी सस्ती थाली पूरे गया में नहीं मिलेगी। खासकर उनके लिए एक बड़ा संबल है जो मतलब मजदूर वर्ग से आते हैं, गरीब से आते हैं और बाहर से भी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं या फिर या किसी इलाज के सिलसिले में यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पे जिन्हें मालूम है वो यहाँ पर जरूर पहुँचते हैं और मात्र 10 रुपए की थाली में भरपेट उन्हें भोजन प्राप्त हो जाता है। आप देख रहे हैं कि भाई दाल, रोटी, चावल, सब्जी काफ़ी उम्दा किस्म का। मैंने भी ये थाली खाई एक बार है। देखिए आज हलवा भी इसमें एड ऑन है और लगभग ये अब समाप्ति की ओर है क्योंकि हाँ अभी अंदर में भी और है। जी जी बिल्कुल। और अब हम किचन की ओर निकल रहे हैं और आप देखिए जी इसमें ये जी अच्छा अच्छा जी अच्छा अच्छा जी जी अच्छा अच्छा देखिए जी अच्छा अच्छा। तो ये लगभग 1 घंटे में कितनी रोटियां तैयार कर देता है ये? 1000। बताइए, एकदम अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए इस रसोई की जो मतलब रोटियां हैं वो तैयार की जाती हैं और सारी मशीनरी वगैरह आप देख रहे हैं। जी जी। और ये मैनेजर साहब इस रसोई के संजीत कुमार।